हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजन पर। मैं जाऊ जिशु आप सभी के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। मैं आप सभी के साथ एक जीएल फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फुग्गी की मिस शीतल। जी हाँ, और ये सरप्राइज सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सभी के बदौलत आज मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसी खुशी में मैं फर्स्ट टाइम जीएल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, और ना भी पसंद आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पे केयरफुल रहूँ। खैर, हम कहानी में आते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक 12 साल की बच्ची को दिखाया जाता है। एक रोड के किनारे बैठकर रो रही थी। वहाँ अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो बारिश की बूंदें उस बच्ची के सर पर गिर रही थी। उस बच्ची ने खुद के दोनों पैरों को हक करके रखा हुआ था और वो रो रही थी। अभी जैसे ही से बारिश की बूंदें फिल होती हैं, वो बच्ची अपने फेस को ऊपर करती है। अभी हमें सिर्फ उसके आँखों को दिखाया जाता है। उसकी आँखें बहुत ही प्यारी थी। अपनी वो जो लड़की थी उसकी आँखें इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि कोई भी इनसे प्यार कर बैठे। अभी वो बच्ची बारिश को देखकर उठ जाती है, बादलों की ओर देखती है और बोलती है, क्या मम्मा, मैं रो रही थी, काफ़ी नहीं था क्या जो आप भी रोने लग गई? फिर वो बच्ची अपने आंसुओं को पोंछती है, गहरी सांसें लेती है, बादलों की ओर देखकर ही बोलती है, देखो मम्मा, मैं नहीं रो रही, प्लीज़ आप भी मत रोइए ना। पापा मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं भीगकर घर पहुंची तो पापा टेंस हो जाएंगे ना, और फिर से मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अभी वो बच्ची इधर उधर देखती है। वहीं पर उसका स्कूल बैग रखा हुआ था। वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मम्मा मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए ना, मैं भीग जाऊँगी, मम्मा प्लीज़। अब वो बच्ची चलने लगती है। अब सीन कट होता है। वो बच्ची अपने घर के पास पहुँच गई थी। वो बच्ची अपने घर का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि वो तभी बादलों की ओर देखती है और बोलती है, क्या मम्मा, जब भी मैं रोती हूँ आप मुझसे ज़्यादा रोती हो, देखो ना मैं पूरा भीग गई हूँ। अभी घर के अंदर से आवाज़ आती है एक आदमी की, जो कहता है, फुग्गी बेटा, आ गई तुम, बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ। फुग्गी कहती है, हाँ पापा आई, कहकर दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती हैं। फुग्गी के पापा फुग्गी को देखते हैं फुग्गी बारिश में पूरी भीग चुकी है। फुग्गी के पापा कहते हैं, फुग्गी बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बारिश का मौसम है, तुम स्कूल जाने से पहले अपना रेनकोट साथ ले जाया करो, तुम मानती क्यों नहीं? फुग्गी कहती है, पापा मुझे रेनकोट ले जाना अच्छा नहीं लगता। फुग्गी के पापा कहते हैं, बेटा पर देखो, तुम भीग गई हो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो। उन्होंने इतना ही कहा था कि फुग्गी छींक पड़ती है। फुग्गी के पापा एक टॉवेल लेते हैं, फुग्गी को एक चेयर पर बैठा देते हैं और उसके बालों को सुखाते हुए बोलते हैं, देखा लग गई ना सर्दी, तुम पापा की बात कभी भी नहीं मानती हो, ऐसा क्यों? अब फुग्गी कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया पापा, आप मम्मा बहुत रो रही थी, मैंने उनसे कितनी बार कहा मत रोइए, पर वो चुप ही नहीं हुई, और देखिए मैं भीग गई। फुग्गी के पापा फुग्गी के बातें सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक से जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अचानक रुकने पर फुग्गी कहती हैं, पापा क्या हुआ? फुग्गी के पापा कहते हैं, कुछ नहीं बेटा। अब फुग्गी के पापा फुग्गी के हाथों में उसके कपड़े रख देते हैं और कहते हैं, जाओ रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए
एक अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ, भूख लगी होगी ना। फुग्गी हाँ में सर हिलाती है और चली जाती है। अब अभी फुग्गी के पापा फुग्गी के लिए चाय और ब्रेड रोस्ट कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। फुग्गी के पापा डोर को खोलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं बाहर एक लड़की खड़ी थी जो बमुश्किल ही 18-19 की होंगी। फुग्गी के पापा उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शीतल तुम? शीतल कहती है, हाँ मिस्टर वर्मा मैं। अभी आप मुझसे यही दरवाजे पर रहकर बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे? मिस्टर वर्मा कहते हैं, ओह सॉरी, अंदर आओ। शीतल अब दोनों अंदर चले जाते हैं और शीतल और मिस्टर वर्मा सोफे पर बैठ जाते हैं। वहाँ 2 सोफ़ा था, दोनों ही बड़ा बड़ा। अब दोनों बातें करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा पूछते हैं, कैसे आना हुआ? शीतल कहती है, मिस्टर वर्मा आपने कहा था ना कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स ले आऊँ? मिस्टर वर्मा हाँ कहते हैं। शीतल कहती है, तो लीजिए मैं ले आई हूँ। अभी शीतल एक फ़ाइल निकालती है और उसे मिस्टर वर्मा को दे देती है। मिस्टर वर्मा वो फ़ाइल चेक करने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर में वहाँ फुग्गी आ जाती है। फुग्गी कहती है, पापा भूख लगी है, नाश्ता दीजिए ना। मिस्टर वर्मा फुग्गी को देखते हैं और अब अचानक ही किचन से कुछ जलने की स्मेल आती है। शीतल बोलती है, मिस्टर वर्मा ये क्या जल रहा है? मिस्टर वर्मा जल्दी से किचन की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं ब्रेड और चाय दोनों जल चुका था। शीतल भी किचन में आ गई थी। शीतल कहती है, मिस्टर वर्मा आपने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ये मिस्टर वर्मा जो थे वो कहते हैं, तुम आ गई थी ना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अभी फुग्गी भी आ जाती है और बोलती है, पापा भूख लगी है। मिस्टर वर्मा क्या कहे, शीतल फुग्गी के गालों पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, आज फुग्गी के लिए उसकी शीतल दी पास्ता बनाएंगी। फुग्गी शीतल के हाथों पर हाथ रखती है और बोलती हैं, हाँ मिस शीतल। अब मिस्टर वर्मा फुग्गी को लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं और शीतल पास्ता बनाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और ये लोग पास्ता खा रहे होते हैं। अब ये लोग जो खा लेते हैं और अब मैं आप सभी को ये बता दूँ, ये है शीतल इस स्टोरी की मेन लीड। तो ये शीतल है मिस शीतल और ये फुग्गी है, जैसे कि मैंने कहानी का नाम ही बता दिया है, फुग्गी की मिस शीतल। और ये जो है हमारे मिस्टर वर्मा, इनका पूरा नाम है विक्रम वर्मा, पर मैं इन्हें मिस्टर वर्मा ही कहूँगी। चाहे तो आप सभी विक्रम वर्मा कह सकते हैं, पर मैं इन्हें मिस्टर वर्मा कहूँगी। अब हमारी जो शीतल है वो मिस्टर वर्मा से कहती है कि वो उसकी फ़ाइल चेक कर ले, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर वर्मा फ़ाइल चेक करते हैं और उसे किसी को ईमेल कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। शीतल अपने घर चली गई थी। अभी घर के अंदर से आवाज़ आती है जो कहती है, आ गई मिस शीतल, अपने फ़ाइल देकर मिस्टर वर्मा को। अभी शीतल कहती है, हाँ आ गई मिस वान्या फ़ाइल देकर। अभी वान्या शीतल के पास आकर बैठती है। उसने चाय बनाया था, वो उसे चाय देती है और कहती है, शीतल क्या ज़रूरत है तुम्हें कहीं भी जॉब करने की? शीतल कहती है, ज़रूरत है वान्या, आखिर कब तक मैं तुम्हारे भरोसे रहूँगी? वान्या कहती है, पर पापा है ना, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहो, मैं पापा से कहकर तुम्हें दिलवा दूँगी। शीतल कहती है, नहीं वान्या, देखो जब से मैं इस शहर में आई हूँ तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पर अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है। वान्या कहती है, शीतल तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अभी शीतल
और वान्या एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। अब दोनों ही सोने के लिए चली जाती हैं। अब सीन कट होता है, हमें मिस्टर वर्मा को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर फुग्गी को सुला रहे थे। मिस्टर वर्मा इस वक्त पर कुछ याद करते हैं। एक हॉस्पिटल जहां मिस्टर वर्मा के हाथों में एक प्यारी सी नवजात बच्ची है और सामने बेड पर एक बहुत ही सुंदर औरत, जिन्हें देखकर समझ आ रहा था उन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया। मतलब वो मिस्टर वर्मा की वाइफ थी। मिस्टर वर्मा उनके पास आते हैं, उनके फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, थैंक यू, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मिस्टर वर्मा जो ऐसा कहते हैं तो मिस वर्मा, मैं इन्हें मिस वर्मा कहूँगी, एक प्यारी सी स्माइल देती है। अभी सीन कट होता है, हमारे मिस्टर वर्मा जो अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहे थे, अब वो फुग्गी की फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में और मॉर्निंग की शुरुआत होती है शीतल से। शीतल बस अभी अभी उठी थी, वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर बाहर निकलती है। अभी वान्या आवाज़ देती है, शीतल ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो खा लो। अभी 8:30 AM हुए थे। शीतल वान्या के पास जाती है। अब दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि शीतल के फ़ोन पर कॉल आता है। शीतल कॉल उठाने के लिए फ़ोन को स्क्रीन पर देखती है और शीतल रुक सी जाती है और जो कॉल आया था उसके नाम को रीड करती है। स्क्रीन पर लिखा हुआ था शान्या इंडस्ट्रीज। शीतल बस नेम को देखी जा रही थी। अचानक वान्या कहती है, शीतल क्या हुआ, कॉल उठाओ। शीतल हाँ कहती है और कॉल उठा देती है। अभी सामने से एक लड़के की वॉइस आती है जो कहता है, हेलो, क्या मेरी बात मिस शीतल से हो रही है? शीतल जी हाँ कहती हैं। अभी वो लड़का कहता है, आपकी फ़ाइल हमें मिल गई है, आपको हमारी कंपनी में ऐसा असिस्टेंट अपॉइंट किया गया है। आपकी शिफ्टिंग टाइमिंग मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग 5:30 तक रहेंगी। सैलरी 30,000। शीतल कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप सुनती रहती है। अभी वो लड़का कहता है, आपकी जॉइनिंग कल से है। अब वो लड़का कॉल कट कर देता है। शीतल तो बिल्कुल ही चुप थी। अभी वान्या कहती है, क्या हुआ शीतल? शीतल तो बिल्कुल ही चुप थी। अब वान्या अपनी चेयर से उठती है, शीतल को हिलाती है और कहती है, क्या हुआ शीतल? अभी शीतल होश में आती है और सीधे ही वान्या के गले लग जाती है। वान्या हैरान हो जाती है, उसके पीठ को सहलाती है और कहती है, क्या हुआ शीतल? अभी शीतल कहती है, मुझे जॉब मिल गई वान्या, मुझे जॉब मिल गई। अभी वान्या शीतल को हक बैक करती है और कहती है, क्या सच में? शीतल हाँ में सर हिलाती है। वान्या बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के दोनों हाथों को पकड़कर वही गोल घूमने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब दोनों रुकते हैं। वान्या कहती है, अच्छा जॉब कहाँ मिली है तुम्हें? शीतल कहती है, शान्या इंडस्ट्री में। अभी वान्या बिल्कुल ही रुक सी जाती है। शीतल कहती है, क्या हुआ वान्या? वान्या कहती है, कुछ नहीं। अब सीन कट होता है, हमें मिस्टर वर्मा को दिखाया जाता है जो अभी फुग्गी को रेडी कर रहे थे। मिस्टर वर्मा फुग्गी को रेडी करने के बाद उसे उसका बैग देते हैं, फिर अपनी बैग पकड़ते हैं लाइक ऑफिस बैग, फिर घर की लॉक कर देते हैं, फुग्गी को अपने बाइक के पर बैठाते हैं, फिर गाड़ी ऑन करते हैं, चले जाते हैं। अब सीन कट होता है, मिस्टर वर्मा फुग्गी को उसके स्कूल ड्रॉप करते हैं, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अभी हमें फुग्गी को दिखाया जाता है जो
बहुत डर डर कर अपने क्लास में जाती है। फुग्गी के अंदर जाते ही एक वॉइस आती है जो कहती है, लो भाई आ गई फुग्गी, फुग्गे जैसी। अभी क्लास में अलग अलग वॉइस आती है जो कहती रहती हैं, गुब्बारा आ गया, गुब्बारा आ गई, अरे फुग्गी तू फुग्गे क्यों नहीं बेचती। बहुत सारी बातें फुग्गी से कही जा रही थी। फुग्गी उदास हो जाती है और जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। अभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है। जैसे ही टीचर आते हैं सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। अब क्लास शुरू होती है। फुग्गी चुपचाप क्लास लेती है। अब सीन कट होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, फुग्गी का नाम उसकी मम्मा ने ही रखा था और फुग्गी के इस नाम के कारण फुग्गी के स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा ही दम किया जाता है और फुग्गी इसी वजह से परेशान रहती है, साथ ही रोती भी रहती है। और साथ ही मैं आप सभी को वान्या के बारे में भी बता दूं। हमारी मिस वान्या जो कि हमारी मिस शीतल की एक अच्छी फ्रेंड है। जब शीतल के पास कुछ भी नहीं था तब वो इस शहर में आई थी और वान्या ही थी जो कि शीतल की फ्रेंड थी। और वान्या ने शीतल को अपने यहाँ आसरा दिया है। इन लोग इस जगह पर एक अलग से रेंट में घर देख कर रह रहे। ये रेंट वाला घर नहीं है। वान्या के पापा ने उस घर को वान्या के लिए और शीतल के लिए ख़रीद लिया है ताकि उन लोग वहाँ पर रह पाएँ, क्योंकि शीतल वान्या के साथ उसके घर पर रहने के लिए तैयार नहीं थी। अभी खैर हम कहानी में ही आगे बढ़ते हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और अपनी फुग्गी अपने घर के लिए निकल गई थी। अब हमें फुग्गी को ही दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रही थी अपने बैग को वेयर करके। जब फुग्गी रोड से जस्ट साइड चल रही थी, अभी फुग्गी के पीछे से एक ब्लैक कार आती है जो कि बहुत ही तेज़ थी। अभी वो कार इतनी तेज़ थी कि हल्की सी फुग्गी से टकरा जाती है। अब कार के टकराने के कारण फुग्गी गिर जाती है। अब वो कार रुकती है। फुग्गी अभी गिरी हुई थी और कार को देख रही थी। अभी कार में से एक फिगर बाहर आती है, एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक सैंडल पहने। 2 पैर बाहर आते हैं। अभी हमें उसके पैरों से ही उसे दिखाया जाता है। वो एक लड़की थी जिसने ब्लैक स्कर्ट पहन रखा था, रेड कलर की शर्ट जिसके ऊपर से बटन ओपन थे और उसकी हल्की सी क्लीवेज दिख रही थी। अभी वो लड़की फुग्गी के पास आती है। फुग्गी अभी गिरी हुई थी। वो लड़की फुग्गी को उठाती है, उसके कपड़ों को साफ़ करती है और कहती है, हे मुझे माफ़ करना, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। फुग्गी अभी उस लड़की को देखी ही जा रही थी और वो लड़की की वॉइस और उसका फेस इतना ब्यूटीफुल था कि कोई भी उसे देखते ही रह जाए। अभी वो लड़की फुग्गी से कहती है, तुम ठीक हो। फुग्गी हाँ में सिर हिलाती है। अभी वो लड़की कहती है, ओके चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। फुग्गी कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी। वो लड़की कहती है, नहीं मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। फुग्गी हाँ कर देती है। अब दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइविंग शुरू। अब सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कार जस्ट फुग्गी के घर के पास रुकती है। फुग्गी कार से बाहर निकलती है और उस लड़की को थैंक्स कहती है और अपने घर की ओर चली जाती है। अभी वो लड़की कार के शीशे को नीचे करती है और फुग्गी को जाते हुए देखती है। तभी वो देखती है फुग्गी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई। अभी गेट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ था नेम, जो नेम प्लेट लिखे रहता है वो लिखा हुआ था विक्रम वर्मा। अभी वो लड़की नेम प्लेट पर नाम पढ़ती है, धीरे से कहती है, तो मिस्टर वर्मा की डॉटर है ये, वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट। अभी वो लड़की अपनी कार को टर्न करती है वापस जाने के लिए। तभी कार के जस्ट सामने एक स्कूटी आकर रुकती है जिस पर 2 लड़कियां थी
और ये लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि हमारी मिस शीतल और वान्या थी। शीतल स्कूटी को ड्राइव कर रही थी, लाइक जो हमारी शीतल है वो स्कूटी को ड्राइव कर रही थी। अभी वो लड़की कार में थी, उसकी नज़रें शीतल पर जाकर रुक जाती है। अभी दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखी जा रही थी। लगभग 5 मिनट दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अभी वान्या पीछे से कहती है, क्या हुआ शीतल, चलो। अभी शीतल अपने घर की ओर स्कूटी मोड़ देती है और वो कार वाली लड़की कार चला के चली जाती है। अब हमें शीतल और वान्या को दिखाया जाता है जो अपनी शॉपिंग की बैग्स को लेकर घर के अंदर जाती है। अब सीन कट होता है, हमें फुग्गी को दिखाया जाता है जो घर के अंदर जाती है। उसके पापा देखते हैं फुग्गी आ गई तो वो उसे सबसे पहले फ्रेश होने को कहते हैं। फुग्गी फ्रेश होकर आती है तो मिस्टर वर्मा फुग्गी के लिए नाश्ता रेडी करते हैं। फुग्गी आती है और नाश्ता करती है। अब सीन कट होता है, हमें शीतल और वान्या को दिखाया जाता है। दोनों जाकर सीधे सोफे पर बैठती हैं, थोड़ी देर आराम करती हैं। अभी वान्या अचानक से उठती है और कहती है, शीतल। शीतल घबरा कर उठती है और कहती है, हाँ क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। वान्या कहती है, अरे दम्बो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम भूल कैसे सकती हो। अभी शीतल कहती है, क्या भूल गई, क्या भूली। अभी वान्या कहती है, अरे दम्बो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम भूल गई क्या, भूली। अभी वान्या कहती है, लाइक मिस्टर वर्मा, ये जॉब तुम्हें शायद मिस्टर वर्मा के कारण ही मिली है। शीतल कहती है, वान्या तुम ना, मुझे याद है और मैं उनसे थैंक्स कहने जाने ही वाली थी। अभी शीतल ये कहते हुए चल रही थी और वो किचन में चली जाती है। अभी शीतल किचन पे पहुंचकर गाजर को अपने हाथों में लेकर वान्या को दिखाती है और कहती है, पर पहले मैं हलवा बनाऊंगी। अभी वान्या और शीतल एक साथ हंसती हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारी शीतल और वान्या को ही दिखाते हैं जहाँ वो खुशी खुशी गाजर का हलवा बना रही थी। अभी हलवा बन जाता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल और वान्या मिस्टर वर्मा के यहाँ आई होती हैं। अभी डोरबेल बजती है और डोर हमारी फुग्गी खोलती है। फुग्गी डोर खोलते ही शीतल के गले लग जाती है और हाँ, फुग्गी अभी शीतल के चेस्ट तक ही आ रही थी। अब शीतल फुग्गी के सर को रफ करती है। अब वान्या, शीतल और फुग्गी एक साथ अंदर जाते हैं। मिस्टर वर्मा इन्हें देखते हैं तो वेलकम करते हैं। ये लोग सोफे पर बैठते हैं। फिर शीतल गाजर का हलवा मिस्टर वर्मा को देती है। फुग्गी देखते ही तो खुद खुशी से ले लेती है, लाइक वो अपने खुद ही पकड़ लेती है और कहती है, मिस शीतल, ये आपने बनाया है ना, टेस्टी होगा ना, मैं खा लूँ। शीतल मुस्कुराती है और कहती है, हाँ तुम खा लो। अभी शीतल मिस्टर वर्मा से बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और ये आपकी बदौलत है, तो मैं ये थैंक्स आपको कहना चाहती थी। लाइक वो उसके लिए सबसे पहले वो खैर जैसे हमारी वान्या को बताई है तो उसके अलावा वो न्यूज़ सीधे सबसे पहले मिस्टर वर्मा को बता रही है और उसे थैंक यू कह रही है और वो उसे ऐसा ही कहती हैं। अभी शीतल मिस्टर वर्मा से इस जॉब के लिए थैंक यू कहती है। अब इन लोग की बातचीत शुरू होती है, लाइक बहुत देर तक इन लोग बातचीत करते हैं। अब सीन कट होता है, हमारे शीतल और वान्या अपने घर को आ चुकी है। हमारे मिस्टर वर्मा और फुग्गी अभी घर पर ही है। मिस्टर वर्मा ने फुग्गी को सुला दिया है, नाइट हो चुकी है और हमारी जो फुग्गी सो चुकी है तो हमारे मिस्टर वर्मा भी अब सोने चले जाते हैं। वही हमें वान्या और शीतल को भी दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सो चुकी थी। अब लाइक सीन कट होता है, अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ हम देखते हैं हमारी
वान्या जो कि बहुत एक्साइटेड है हमारी शीतल के लिए, क्योंकि उसे जॉब आखिर में मिल ही गई है और वो अब आज जॉब पर जाने वाली है। तो हमारी वान्या बहुत खुश है शीतल को लेकर। हमारी वान्या जो है वो शीतल की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी छोटी छोटी खुशियों में वो बहुत खुश हो जाती हैं। अब हमारी जो वान्या है वो शीतल के लिए उसके लिए टिफ़िन विफ़िन जो उसका रहता है उसके वो जल्दी जल्दी कर देती है, उसे रेडी करवाती है, उसे जॉब के लिए भेजती है। अभी टाइमिंग हो चुकी थी 10 AM। अभी वो उसे रेडी करती है और भेज देती है। अब हमें सीन कट करके बताया जाता है जहाँ हमारे मिस्टर वर्मा भी फुग्गी को रेडी कर देते हैं, खुद भी रेडी होते हैं और हमारे फुग्गी को उसके स्कूल ड्रॉप कर खुद चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। अब सीन कट होता है जहाँ हमें बताया जाता है हमारी जो मिस शीतल है वो सीधे अपना जो मिस शनाया इंडस्ट्री है उसी बिल्डिंग में आकर रुकती है। वो अपनी स्कूटी से ही आती हैं, वो उस बिल्डिंग में आकर रुकती है और जस्ट उसी टाइम पर आते हैं हमारे मिस्टर वर्मा। ये दोनों एक साथ ही अंदर आते, लेकिन लोग अंदर आए ही थे तभी हमें दिखाई जाती है पीछे से एक ब्लैक कार जो तेज़ी से आकर रुकती है और उस ब्लैक कार में से हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने फुग्गी को उसके घर पर ड्रॉप किया था। अभी वो लड़की बिल्कुल ही स्टाइलिश में निकलती है कार से, एक अलग ही वाइब देकर वो चलती रहती है। अभी उसे सभी देख रहे थे और वो लड़की चल रही थी। अब वो चलते चलते में हमें दिखाया जाता है, एक तरफ हमारे मिस्टर वर्मा चल रहे हैं, एक तरफ हमारी मिस शीतल चल रही और एक तरफ वो लड़की जो कि अभी ब्लैक कार से आई थी। इन लोग चलते ही रहते। अब चलते चलते में ही जैसे ही हमारे मिस्टर वर्मा वो शीतल को देखते हैं तो कहते शीतल। अभी शीतल आवाज़ सुनती है तो वो पहचानती है मिस्टर वर्मा की आवाज़ को। वो कहती है हाँ मिस्टर वर्मा। वो जैसे ही पलटती है अभी वो उस ब्लैक कार वाली लड़की से टकरा जाती है और अभी वो जस्ट गिरने को होती है। अभी ये गिरी नहीं थी पर ब्लैक कार वाली लड़की ने उसे संभाल लिया था और वो उसे होल्ड कर लेती है। अभी वो हल्का गिरी हुई थी, जैसे बाहों में गिरना वैसे गिरी हुई थी और अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे। और फिलहाल के लिए स्टोरी इतनी ही। दोस्तों आप सभी बताइए आप सभी को ये कैसा लगा। ये मेरी फर्स्ट GLFF है। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे आगे बढ़ा पाऊँ, और अगर ना पसंद आया हो तो मैं इसे आगे बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। मैंने अभी इसे शुरू ही किया है। अगर आप सभी को पसंद ना आया तो मैं इसे रोक दूंगी। उम्मीद है ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।